अब अपनी खास पेशकश में बात चीन के जासूस मारीच की। जी हां, चीन का जासूस मारीच। और आपने मारीच के बारे में सुना होगा। मारीच रामायण का एक पात्र है जो कि रूप बदलने में बेहद माहिर था। मारीच अपना रूप बदलकर दुश्मनों के खेमे की जानकारी सीधा रावण को दिया करता था। इसी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धरकर सीता हरण करवाया था। बाद में ऐसे जासूसों को अय्यार कहा गया। खैर, यह तो पुराने जमाने की बात है, लेकिन आज वक्त बदल गया है। लेकिन जासूस मारीच की मारीचिका अभी बदली नहीं है। आइए सबसे पहले इस खास पेशकश में आपको दिखाते हैं कि अलग अलग देशों में कैसे अलग अलग धरता है रूप आज का जासूस मारीच। आसमान का उड़नबाज अय्यार, जंग के मैदान के जेम्स बॉन्ड, एजेंट 007 का मिशन इम्पॉसिबल, सरहद का सबसे शातिर स्पाई, समंदर के अंदर दुश्मन का भेदिया, महासमंदर में शत्रु का मुखबिर, बॉर्डर पर ड्रैगन की खुफिया नजर, गलवान का अदृश्य गुप्तचर, जिनपिंग के जग्गा जासूस। जी हां, यह है चीन का जासूस मारीच। अब तक आप यह बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल दरअसल जासूसी के लिए किया जाता है। कुछ दिनों पहले चीन ने भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर जासूसी के लिए अपना एक अय्यार भेजा, मगर इससे पहले कि वो जासूस अपने नापाक मकसद में कामयाब हो पाता, उसकी अय्यारी का खेल पकड़ा गया, उसका भेद खुल गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है चीन का यह जासूस मारीच। गलवान में ड्रैगन, अदृश्य गुप्तचर, लद्दाख में चीन की खुफिया नजर, पहाड़ों पर जिनपिंग का जग्गा जासूस, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिंदुस्तान की सेना को शक है कि दुश्मन का कोई अदृश्य जासूस हमारी सीमा में घुसपैठ कर सकता है। हम दुश्मन के उस अदृश्य अय्यार का जल्दी पर्दाफाश करेंगे, मगर उससे पहले ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए। यह तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामिंग की है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक मुलाकात हुई। इस तस्वीर में आप एक तरफ भारत के सैनिकों और दूसरी तरफ PLA यानी चीनी सेना की मौजूदगी देख सकते हैं। दोनों मुल्क के सैनिक यहां अपने अपने देश का झंडा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ तस्वीर के बाईं तरफ आपको कुछ जानवर भी खड़े दिखाई दे रहे होंगे। इस जानवर को पहाड़ी भेड़ यानी याक के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि ये याक रास्ता भटककर भारत की सीमा में घुस आए थे, जिसे भारत के सैनिकों ने पकड़ लिया
दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद इंडियन आर्मी ने मानवता का परिचय देते हुए करीब 1 दर्जन याक को चीन की सेना को वापस कर दिया। हाल ही में 31 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में 13 याक LAC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गए। भारतीय सेना ने उनको 7 दिन रखा, उनकी देखभाल की और PLA को इन्फॉर्म किया और उनकी आर्मी को ये याक वापस कर दिए। अक्सर ऐसा होता है, ये जंगली इलाका है, यहाँ पर जो लोकल हंटर्स हैं, जहाँ गांव वाले हैं, उनके जितने जानवर हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। तो एक एग्रीमेंट के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत उनको बताने के बाद में उनको वापस कर दिया जाता है। ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि चीन की फितरत ही पीठ में छुरा घोंपने की है, और ये बात उस वक्त एक बार फिर सही साबित हुई जब भारतीय सेना को ये शक हुआ कि चीन इन याक के जरिए बॉर्डर की जासूसी करा सकता है। पिछले दिनों भारत चीन सीमा पर याक की संख्या अचानक बढ़ गई। लद्दाख के आसपास तो याक बड़ी तादाद में दिखने लगे। इनमें से ज्यादातर उस प्रजाति के हैं जो चीन के इलाके में पाए जाते हैं। सेना को शक है कि इनके जरिए चीन जासूसी करा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरहद पर याक के जरिए जासूसी कराना मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? सभी जानवर जो है ट्रेनेबल हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है और उनसे काम लाया जा सकता है। तो उनके ऊपर बेसिकली रिसीवर लगाए जाते हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, खासकर उस एरिया में जहां उनको डाउट रहता है कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेडार हैं, रेडियो इक्विपमेंट हैं और कोई डिवाइसेज हैं जिनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसमिशन होते हैं उसको पकड़ने के लिए, जिससे कि वो प्रोफाइल जान लेते हैं कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट है, फिर उनको जैम करने की कोशिश करते हैं लड़ाई के दौरान। कई देशों की सेना अक्सर जानवरों के शरीर पर खुफिया कैमरे और दूसरे स्पाई गैजेट्स को बांधकर दूसरे देश की सीमा में छोड़ देते हैं। इससे उन्हें अपने दुश्मन की हरकत और खुफिया ठिकानों का पता लगाने में मदद मिलती है। सर्जिकल स्ट्राइक या युद्ध जैसे हालात में ये जानकारी बेहद अहम साबित होती है। चालबाज चीन की हरकतों को देखते हुए इसमें शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं दिखती कि वो इन याक का इस्तेमाल ऐसे ही नापाक चाल के लिए कर सकता है। चीन के ऊपर में तो बिल्कुल हौसला नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। चीन तो कुछ भी ऐसी चीजें कर सकता है, इसलिए हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और देखिए, ये जो जासूसी और जानवरों का इस्तेमाल करना एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इतिहास में इसको काफी इस्तेमाल किया गया है। ये जो इतिहास में किया जाता था, हाँ, कई आर्मीज हैं जो अभी भी इसका इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को सरहद में घुसपैठ करने वाले जिनपिंग के अदृश्य जग्गा जासूसों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।